मुज़ाकरात का दूसरा दौर जुमे को हो सकता है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मुज़ाकरात का दिन बता दिया। न्यूयॉर्क पोस्ट से गुफ्तगू में कहा कि 36 से 72 घंटों में अच्छी खबर आ सकती है। फॉक्स न्यूज़ से गुफ्तगू में बोले कि तेहरान के साथ बेहतरीन मुआहदा करना चाहते हैं। तवक्को है ईरानी वज़ीर ख़ारिजा मुज़ाकरात का हिस्सा रहेंगे। जंगबंदी या मुज़ाकरात के लिए कोई वक्त की पाबंदी नहीं। 3 से 5 दिन की मोहलत की खबरें झूठी हैं। ईरान से मुज़ाकरात के लिए कोई नई तारीख तय नहीं। कहा जा रहा है मिडटर्म की वजह से मामला ख़त्म करना चाहता हूँ, ये सच नहीं। हम अमेरिकी अवाम के लिए बेहतरीन मुआहदा चाहते हैं। नाकाबंदी ईरान की बमबारी से ज़्यादा खौफजदा करती है। तेल के कुएं बंद हो जाएं तो कभी दोबारा नहीं खुलते। सदर ट्रंप ने सीज फायर की कोई डेडलाइन मुकर्रर नहीं की। ईरान को अफसूदा यूरेनियम लाजमी अमेरिका के हवाले करना होगी। अमेरिका अपनी शराइत में नरमी नहीं करेगा। सदर ट्रंप ने लचक का मुजाहरा किया ताकि ईरान से डील हो सके। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविट की प्रेस ब्रीफिंग कहती है ईरान से जवाब मिलने तक सीज फायर बरकरार रहे। ईरान की बहरी नाकाबंदी कामयाबी से जारी है। ईरानी क़यादत तकसीम का शिकार है और हम इससे मुत्फिका मौक़िफ़ चाहते हैं। सदर ट्रंप जब बेहतर समझेंगे वो ईरान से जंग की टाइमलाइन दे देंगे। अमेरिकी सेक्रेटरी नेवी जॉन सी फेलन ओहदे से मुस्ताफ़ी हो गए। अमेरिकी महकमा जंग ने जॉन सी फेलन के इस्तीफे की तस्दीक कर दी। अंडर सेक्रेटरी हिंकाओ कायम मकाम सेक्रेटरी नेवी मुकर्रर कर दिए गए। हिंकाओ ने कायम मकाम सेक्रेटरी अमेरिकी नेवी का चार्ज संभाल लिया। अमेरिकी सदर ट्रंप के जंगी इख्तियारात को महदूद करने की एक और कोशिश नाकाम। अमेरिकी सेनेट में ट्रंप के इख्तियारात पर कतगन की करारदाद मंजूर ना हो सकी। 5वीं बार पेश करदा करारदाद की हिमायत में 46, मुखालफत में 51 वोट पड़े। डेमोक्रेट रुकन जॉन पिटमैन ने रिपब्लिकन्स के साथ वोट दिया। रिपब्लिकन रुकन रेड पॉल ने डेमोक्रेट्स का साथ दिया। डेमोक्रेटिक रहनुमा चक शॉमर का कहना है कि ट्रंप जंग खत्म करने के बारे में खाली वादे कर रहे हैं। वादा खिलाफी, नाकाबंदी और धमकियां मुज़ाकरात में रुकावट है। ईरानी सदर ने मुज़ाकरात की राह में हाल रुकावटें बता दी। मसूद पेज़ेश्कियान का कहना है कि ईरान ने हमेशा मकालमे का खैर मकदम किया और करता रहेगा। आलमी बिरादरी अमेरिका की लाबंदनाही, मुनाफिकाना बयानबाजी और दावों को देख रही है। स्पीकर बाकिर खालिबॉफ ने वाज़ेह किया अमेरिकी और इसराइली इक़दामात जंगबंदी की खुली खिलाफ वर्जी के मुतरादिफ हैं। समंदरी नाकाबंदी और आलमी मईशत को यरगुमाल बनाने जैसे इक़दामात ना किए जाएँ। तमाम महाजों पर सयोनी जारहियत का खात्मा होना चाहिए। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल वक़ाई ने कहा कि पाकिस्तान के बतौर सालिस किरदार को सराहते हैं। सिफारतकारी कौमी मफादात को महफूज बनाने का एक ज़रिया है। ईरान ने आबनाए हुर्मज़ में 2 जहाज़ों पर कब्जे की वीडियो जारी कर दी। तर्जुमान ईरानी पासदारान इनकलाब ने कहा बहरी जहाज़ों को अहकामात की खिलाफ वर्जी पर कब्जे में लिया। जहाज़ों के पास इजाज़तनामे मौजूद नहीं थे। दोनों बहरी जहाज़ों को ईरानी बंदरगाह मुंतकिल कर दिया गया। जहाज़ों की शनाख्त MSC फ्रांसीसी और पेम्पोनोडिस के तौर पर दी गई। दूसरी जानिब ईरानी फ़ौज के आबनाए हुर्मज़ के करीब एक कार्गो जहाज़ पर फायरिंग। बरतानवी मैरीटाइम एजेंसी के मुताबिक जहाज़ का अमला महफूज, किसी जानी या माली नुकसान की इत्तला नहीं मिली। ईरानी फ़ौज ने बार बार वार्निंग्स के बाद जहाज़ के खिलाफ कार्रवाई की। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची का अतालवी हममनसब एंटोनियो ताजानी से टेलीफोनिक रब्ता। अब्बास इराक़ची ने कहा आबनाए हुर्मज़ में कशीदगी की वजह अमरीकी जारहियत है। आलमी मैशत को पहुँचने वाले नुकसान का जिम्मेदार अमरीका है। अमरीका ने एक आज़ाद मुल्क पर हमले किए। ईरान ने अपनी सलामती के लिए आलमी क़वानीन के तहत इक़दाम किए। ईरानी जौहरी तनसीबात पर हमलों पर बाज़ यूरोपीय मुल्कों की खामोशी की मज़म्मत करते हैं। अतालवी वज़ीर ख़ारिजा ने ख़ित्ते में अमन व इस्तेहकाम की बहाली की ज़रूरत पर जोर दिया।
ईरानी अदलिया ने 8 खवातीन की सजाए मौत से मुताल्लिक ट्रंप के दावे को झूठा करार दे दिया। ईरानी मीडिया ने ईरानी अदलिया का हवाला देते हुए बताया कि मैदान में ट्रंप के खाली हाथों ने उन्हें झूठी खबरों से कामयाबियां घड़ने पर मजबूर किया। जिन खवातीन की बात ट्रंप कर रहे हैं उनको कभी सजाए मौत सुनाई ही नहीं गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीर मुक़द्दम की अहम मुलाकात। खित्ते की सूरत हाल, अमन के क़याम और सिफारती कोशिशों पर तफसीली गुफ्तगू। खित्ते में अमन और तामुन के फ़रोग़ के अज़्म का अयादा। वज़ीर-ए-आज़म ने इलाक़ाई इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के मौक़िफ़ से आगाह किया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार और मुआविन ख़ुसूसी तारिक फ़ातमी भी मौजूद थे। उधर शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत आला सतही इजलास। ईरान अमरीका जंगबंदी में तोसी के बाद की सूरत हाल पर मुशावरत। मुज़ाकरात के दूसरे दौर को हतमी यकीनी बनाने के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों का जायज़ा लिया। पाकिस्तान ने खलाबाजी के शोबे में एक और संग मील अबूर कर लिया। खलाई मिशंस की तरबियत के लिए 2 पाकिस्तानी खलाबाज जीशान अली और खुरम दाऊद मुंतखब। चीनी मैन स्पेस एजेंसी के मुताबिक चीनी खलाई मिशन की तरबियत हासिल करने वाले ये पहले गैर मुल्की होंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और दीगर रहनुमाओं का खिराज तहसीन। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, यह इक़दाम पाक चीन मजबूत दोस्ती का अमली मज़हर है। वज़ीर आला पंजाब का जराइम की शरह में अचानक इजाफे पर नोटिस। हंगामी इजलास तलब कर लिया। मुतल्लिका पुलिस अफसरान से बाज़ फोर्स। मरियम नवाज ने जराइम के वाक़यात की वीडियोज़ दिखाकर सख्त बरहमी का इजहार किया। शेखुपुरा और फैसलाबाद में जराइम कंट्रोल न होने पर मुतल्लिका अफसरान की सरजनश। जराइम रोकने के लिए पेशी इक़दामात पर काम करने का हदफ मुकर्रर। वज़ीर आला ने कहा कि जराइम की शरह में अचानक इजाफा शर्मनाक और फिक्र अंगेज़ है। पंजाब को सेफ सिटी बनाया और जराइम से पाक किया, अब सुस्ती की गुंजाइश नहीं। पंजाब में ट्रैफिक जुर्मानों में कमी। तरमीमी बिल सूबाई असम्बली से कसरत राय से मंजूर। तरामीम को हतमी तौसी गवर्नर पंजाब देंगे। रिक्शे और मोटरसाइकिल का चालान 1000 रुपये मुकर्रर। संगीन खिलाफ वर्जी पर रिक्शे और मोटरसाइकिल का चालान 2000 रुपये होगा। कार और जीप का चालान 5000 से कम करके 2000 रुपये कर दिया गया। ट्रैफिक कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जी पर गाड़ियों का 5000 रुपये जुर्माना बरकरार। 2000 सीसी और दीगर लग्जरी व्हीकल्स को जुर्माना 20,000 से कम करके 10,000 मुकर्रर। ट्रक, बसों और दीगर व्हीकल्स का जुर्माना 10,000 रुपये कर दिया गया। पेशावर के क्रिकेट स्टेडियम में खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का खसूसी अवामी इजलास। PTI कारकुनों को इजलास की कार्रवाई देखने के लिए ग्राउंड में जाने की इजाज़त न मिली। कारकुनों की हुकूमत मुखालिफ नारेबाजी, गेट खोलने का मुतालिबा करते रहे। स्पीकर बाबर सलीम सवाती ने इजलास को तारीख की करार दे दिया। कहा, बंद कमरों के फैसलों का दौर खत्म हो चुका। अवाम को जमहूरी अमल के करीब लाने के लिए इक़दाम उठाया। इजलास में कई करारदादें पेश करने पर रहनुमा पीपल्स पार्टी अहमद करीम कुंडली ने रद्द अमल दिया। आज करारदादों का जुमा बाजार लगा हुआ है।